नमस्कार। आज मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा और बुरा भी लगा कि सीबीएसई के सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया कि 2002 में अ, क्या हुआ था? और किसी एक कम्युनिटी का नाम लिया गया उसमें और पूछा किसके और वो उस टाइम कौन-सी गवर्नमेंट थी जिसके अंडर ये हुआ? और चॉइस दी थी बीजेपी, कांग्रेस, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। पहले तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स मेरे को नहीं पता था कि वो गुजरात में उनका भी कोई रोल है। ये करना क्या चाह रहे हैं लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या मोदी जी को 2024 में इनको पता है कि हराना मुश्किल है? मोदी जी की जो स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं गरीबों के लिए और बैकवर्ड लोगों इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए, वो उससे लोग खुश हैं। तो क्या हिंदू मुस्लिम करके ही जीतना है इलेक्शन और कंट्री में chaos एंड कंफ्यूजन करनी है? एंड कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर आप सीबीएसई की गाइडलाइंस पढ़ो, जो मैं पढ़ रही थी, उसमें आप अगर किसी भी रिलीजन या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में या ऐसी बातें करते हैं आप, तो आप वायलेट करते हैं उनके जो नॉर्म्स हैं, उनके जो रूल्स हैं। पर फिर भी ये हमारे देश में होता है और मीडिया इस बात को उछालती नहीं है, और अगर उछालती है तो जिन लोगों को ये बात दोबारा उठानी है, 2002 को दोबारा उठाना है, उनका पर्पस सॉल्व हो जाता है। मेरे को एक बात बताइए कि अगर मीडिया भी इतनी फेयर है और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जो सीबीएसई को ले लीजिए, अभी तो आप उनकी बात कर रहे हैं हम, तो अगर इतने न्यूट्रल हैं और वो सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, तो वो ये पॉलिटिकल क्यों हो रहे हैं? पर क्या कभी अभी तक 2021 चल रहा है, कभी किसी ने बताया है कि गोधरा में जो ट्रेन बर्न हुई थी, जो जलाई गई थी ट्रेन, वो किसने जलाई और क्यों जलाई? या किसी ने कभी हाशिमपुरा के बारे में बात करी है, भागलपुर के बारे में बात करी है, मुजफ्फरनगर के बारे में बात करी है, या 1984 के जो एक्सोडस हुआ था, जेनोसाइड हुआ था सिख्स का, उसके बारे में कभी आज तक 10th बोर्ड या 12th बोर्ड में कहीं आपने देखा है कि ये प्रश्न पूछा गया है कि ये किसने करवाया? या 1989-90 में जो जेएनके में एक्सोडस और जेनोसाइड हुआ था, उसके बारे में क्वेश्चंस दिखे आपको कभी? ये टारगेट सिर्फ मोदी जी पर क्यों? और अगर हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे बायस होंगी, और तो हमारी कल फ्यूचर जनरेशन क्या निकलेगी? हम क्या उनको हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और सिख्स और तो दलित तो सुन्नी तो शिया, ये सब बातें करेंगे हम लोग उनके साथ? ये सीखेंगे वो लोग? आप बहुत सारी चीजें हैं मेरे ख्याल से, जो हमारी तो इंडियन हिस्ट्री इतनी ग्रेट है, हमारे तो किंग्स इतने ग्रेट थे, हमारे राजा महाराजा इतने ग्रेट थे, हमारा आर्किटेक्चर कितना अच्छा है इंडियन। आप मंदिर देखो, आप फोर्ट्स देखो, आप और कितनी सारी चीजें देखो, आप म्यूजियम्स के बारे में ही सिखा दो बच्चों को, वहां म्यूजियम जाएं, इनकरेज करिए। ये सब चीजें क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को? ये क्या आप इतनी छोटे छोटे बच्चों के मन में इतना जहर और मतलब क्या चाहते हैं पॉलिटिशियंस? और एक और नया ट्रेंड चला है अब, इलेक्शन है पंजाब में, त्रिपुरा में और उत्तराखंड में है तो यूपी में है। समझ ही नहीं आ रहा कौन सा लीडर कौन सी पार्टी को बिलोंग करता है, ये समझ ही नहीं आ रहा। आज हम उसके राइट विंगर किसी के बारे में लिखता है, अगले दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। लेफ्ट विंगर किसी राइट विंगर नेता के बारे में लिखता है, तो वो ऑपोजिशन में आ जाता है, वो नॉन बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। ये पॉलिटिशियंस करना क्या चाह रहे हैं? आप लोग चाहते क्या हैं? आपस में लोग लड़ें, आप लोगों का मकसद सॉल्व होए और यूनिटी खराब होए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं इतनी कंफ्यूज हूँ इतने दिनों से कि मैं किस लीडर को बोलूं कि इस लीडर की क्या आइडियोलॉजी है, क्योंकि किसी की आइडियोलॉजी समझ ही नहीं आ रही। आइडियोलॉजी तो हम लोगों की है,
हम लोग अगर एक आइडियोलॉजी फॉलो करें तो हम उसको करते आ रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि जनवरी में हमारी एक आइडियोलॉजी है, फिर हम जून में दूसरी आइडियोलॉजी, दिसंबर आते आते तो हमारी कोई तीसरी आइडियोलॉजी हो जाए, या फिर अगला साल आए तो हमारी कोई मिक्स्ड आइडियोलॉजी हो जाए। ये ऐसे क्या हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है। लोग लड़ रहे हैं आपस में, यूनिटी खराब हो रही है, और पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं एक इलेक्शन जीतने के लिए। फिर आप लोग को हम कैसे कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए देश पहले है, और देश भारतीय पहले हैं, आपके लिए देशवासी पहले हैं। तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट पावर एंड मनी एंड विनिंग इलेक्शंस, एंड and just changing one day from jumping from one ideology to another ideology. तो कौन सच्चा है कौन झूठा है, हम किसको माने, ये भी हमें एक चीज की क्लैरिफिकेशन मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है? ये मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रही हूँ, मेरा एक सिर्फ सवाल है आप लोगों से, तो इसके बारे में भी थोड़ा ज्ञान दें। हम लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कल तक जो नेता देश के बारे में ऐसे एंटी कुछ बोल रहा है, या नेशनलिज्म का मजाक उड़ा रहे हैं, या तो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, आज वो वही पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं जो सो कॉल्ड, जैसे उनको नाम दिया गया कि वो हिंदूज की पार्टी है, उनको लेबल कर दिया गया है। और कल एक नेता जो बहुत ही हिंदुत्व की बात कर रहा है और नेशनलिज्म की बात कर रहा है, पेट्रियोटिज्म की बात कर रहा है, वो चले जाता है ऐसी पार्टी में जो इन सब चीजों के अगेंस्ट होती है, या वो बोलती है राम इज अ मिथ, मतलब राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इतनी कंफ्यूजन कर रखी है आप लोगों ने, इतना क्योस एंड कंफ्यूजन कर रखा है आपने कंट्री में। आप लोग हम लोगों से क्या चाहते हैं? ये सारे पॉलिटिशियंस आप लोग मिलो, पार्लियामेंट में मिल सकते हैं, आप लोग पार्लियामेंट में मिलो और हम लोग को दिखाएं, लोकसभा राज्यसभा में बैठ के, कि आप लोग हम लोगों से क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं हिंदू से, क्या चाहते हैं मुसलमान से, क्या चाहते हैं ईसाई से, क्या चाहते हैं सिख से, क्या चाहते हैं जैन से, क्या चाहते हैं बुद्धिस्ट से। आप लोग किससे क्या चाहते हैं? हम लोग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कौन नेता हमारा है, कौन नेता हमारा नहीं है, कौन नेता इस देश का है, कौन नेता इस रिलीजन का है, कौन नेता इस कास्ट का है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। आई होप ये बात क्लैरिफाई करेंगे आप लोग। देखते हैं, देखते रहते हैं। अभी तो बहुत तमाशे होने हैं, खूब इलेक्शंस आ रहे हैं अब खूब सारे, और 2024 तक तो मुझे तो लगता है कि सभी इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें। सारी फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो साउथ की हो, नॉर्थ की हो, ईस्ट की हो, वेस्ट की हो, वो भी इन्वॉल्व हो रही है इसमें। मतलब देयर इज सो मच ऑफ क्योर, देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन, देयर इज सो मच ऑफ फिल्थ। आई डोंट नो वेयर दिस कंट्री इज गोइंग, एंड आई होप ऊपर वाला देख रहा है, और देखो हम कहाँ जाते हैं 2024 तक। लड़ लड़ के ही, सबको लड़वा लड़वा के ही अगर इलेक्शन जीतने हैं तो बहुत बढ़िया बात है। करिए यही सब आप लोग। नमस्कार।